देखो यहाँ पर क्या है, सन है, सन क्या है ना, यहाँ पर क्या है, सन है। ध्यान देना, ध्यान देना यहाँ पर, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाओगे। ये सन है, बंद करो सब मोबाइल सबको, जरूरी नहीं है। डेट 8 तारीख तक था, हमको नहीं है पता, भूल गए अभी बहुत टाइम हम डेट नहीं देखे। ये सन है, सन के बाद जो ग्रह है, देखो यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन क्या है तुमसे, सिर्फ वही बात करेंगे, फिर फालतू की बात नहीं करेंगे, हटा इसे। सन है, और सन के बाद जो ग्रह आता है वो कौन ग्रह है, बुध ग्रह आता है, मरकरी, MERCUR मरकरी, जिसे क्या कहते हो, बुध कहते हो। बुध के बाद कौन ग्रह है, शुक्र ग्रह है। शुक्र के बाद कौन ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, इंग्लिश बाद में लिख देंगे। पृथ्वी के बाद कौन ग्रह है, मंगल ग्रह। थोड़ा मोड़ा जानकारी हम लोग लेना है, इस सबसे ज़्यादा नहीं आता है क्वेश्चन। आज एटमॉस्फेयर सबको निपटा देंगे। और इसे ये क्षुद्र ग्रह पेटी का छोटका छोटका बहुत सारे पिंड इसमें है, इसे क्षुद्र बनमानु ग्रह कह सकते हो। हाँ, इसे क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह पेटी। ये क्या है, क्षुद्र ग्रह पेटी है। इसके बाद बृहस्पति है, हम लोग का साइज नहीं पूछता, एक आध क्वेश्चन एक बार आया देखे हैं इसे। उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण, है ना, अरुण के बाद है वरुण, इसके बाद क्या है, वरुण है। ये बात समझ में आ गया ना। अच्छा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, ये जो क्षुद्र ग्रह पेटी है, ये क्षुद्र ग्रह पेटी से इधर वाले ग्रह को, क्षुद्र ग्रह पेटी इधर वाला ग्रह को, इस सब ग्रह को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्या हुआ, आँख से देख सकते हैं, इनर प्लेनेट। आँख से नहीं देख सकते हैं, इनर प्लेनेट, इसका नाम प्लेनेट। इसे क्या कहा जाता है, इनर प्लेनेट। इधर वाला सब को कहा जाता है आउटर प्लेनेट। इसे क्या कहा जाता है, आउटर प्लेनेट, OUTER, आउटर PLANET, प्लेनेट कहा जाता है। जैसे हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं, इसे क्या कहते हो, बाह्य ग्रह कहते हो, आउटर प्लेनेट कहते हो। समझ में आ गया ना। एस्टेरॉइड इंग्लिश में कहते हो इसको STEROID, एस्टेरॉइड बेल्ट। कौन बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ये वाला बात हो गया। उसके बाद ये जो है, ये सब जो इधर पूछेगा, ये सब होता है, इधर जितना देख रहे हो ना, ये सब होता है सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में सब ग्रह है। किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, जिस वजह से इसका रिवोल्यूशन टाइम जो है, घूमने का घूर्णन काल है, रिवोल्यूशन टाइम ठोस अवस्था में होने के कारण क्या लगते हैं, कम लगते हैं। ये सब जो गैस हैं, ये सब, ये इधर जितना आउटर प्लेनेट है, ये सब गैसियस स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में, GASEOUS, गैसियस मटेरियल है, यानी कि गैस से क्या है, इसमें गैस से बना हुआ है, जिस कारण से इसका जितना इधर आउटर प्लेनेट सब, इसका रिवोल्यूशन टाइम गैस से बना होगा, क्या लगेगा इसमें, घूरने में ज़्यादा समय लगेगा। और रखो इसको, याद रखने का तरीका देखो। मरकरी, इसका क्या पढ़ा, वेनस, इसको क्या कहते हो, वेनस, इसको क्या कहते हो, VENUS, वेनस कहते हो। इसका इसे क्या कहते हो, अर्थ कहते हो। मंगल क्या कहते हो, मार्स, इसे क्या कहते हो, मार्स। इसे जुपिटर, समझ में आ गया ना। जुपिटर के बाद हो गया सेटर्न, शनि, SATURN, सेटर्न। इसके बाद इसे क्या कहते हो, यूरेनस, अरुण को यूरेनस। इसके बाद NEPTUN, नेपच्यून, यही कहते हो ना। ये वाला बात हो गया, ग्रह नक्षत्र का बात हम लोगों ने कर लिया। अब देखो, इसमें तुमसे पूछेगा सूर्य, पकड़ो इसको, ट्रिक इसका याद रखने का, ट्रिक इसका याद रखने का है, जे सन EVM, नहीं ट्रिक नहीं है, क्या लिखा है था हम लोग, जे सन, आकार के हिसाब देखो से ना, लिखा हुआ है आकार के हिसाब से। यहाँ आकार के हिसाब कहाँ लिखा हुआ है कुछ, जुपिटर। इन्हें ट्रिक, मोबाइल खोलो, हम जो भेजे हैं PDF, एटमॉस्फेयर का हमने PDF भेजा होगा, उस एटमॉस्फेयर PDF में लिखे गए हैं। उसमें इसका ट्रिक याद रहता है लोग को, लोग भूल जाता है, क्रम नहीं भूल जाता है, किसके बाद कौन है, ये ट्रिक वहाँ दिए गए हैं। देखो, सन के बाद कौन ग्रह है, सन के बाद मरकरी है,
मरकरी के बाद सन के बाद सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बताएगा कहेगा सन के बाद तीसरा ग्रह कौन है, सन के बाद चौथा ग्रह कौन है, ऐसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक लगा दोगे। कहेगा क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट जो है, एस्टेरॉयड बेल्ट से पहले कौन ग्रह आते हैं बताओ, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद कौन आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट से पहले ये सब आते हैं। और एक ही चीज होंगे ठोस अवस्था में, सब गैस अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में नहीं होता है कुछ गिर जाएगा तो मैंने उस पर द्रव होंगे, लेकिन अवस्था और दोनों द्रव अंतर होती है। ग्रह रहते हैं सर गैसीय अवस्था में। मतलब गैस पार्टिकल से बना है। इसका ट्रिक बताते हैं, याद कैसे रहेंगे ट्रिक, बस इतने को तुमको जरूरी है, इस सब याद रखना। मान लो कि एटमॉस्फेयर का परसेंटेज ये सर जो दिया है मतलब आकार के हिसाब से नहीं दिया। जुपिटर सबसे बड़ा, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। आकार हमको लोग को पूछता है, हाँ आकार लिखा नहीं है लेकिन आकार होंगे। जुपिटर उसके बाद क्या होती है, सैटर्न होती है, उसके बाद यूरेनस, उसके उसके बाद बाद नेपच्यून, उसके बाद और उसके बाद वेनस। चलो लिख देते हैं। आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से जे के बाद एस, सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति सब पता है ना। उसके बाद शनि, उसके बाद सैटर्न होगा, एस देखो कौन, यही तो सैटर्न के बाद यहाँ होगा यूरेनस, यूरेनस है ना, यूरेनस। यूरेनस के बाद कौन है, नेपच्यून है ना। नेपच्यून के बाद अर्थ, अर्थ के बाद वेनस, वेनस के बाद मार्स, एमएस, मार्स, मार्स के बाद मरकरी, मरकरी, मरकरी के एमयू, मरकरी। ये हो गया। हम लोग को जो जरूरी याद करना है, लास्ट में ट्रिक होंगे इसमें, वो टेक्निक से हैं। देखो TRUST, ट्रस्ट मी एंड द IONEX, ट्रस्ट मी एंड द आयोनेक्स। ये ट्रिक है याद करने का, समझ में आ गया ना। यहाँ से यहाँ तक कैसे क्रम बैठेगा बताओ, ट्रस्ट मी एंड द आयोनेक्स, क्रम बनाओ इस पर। पहले मरकरी है तो पहले क्या आएगा, एम से मरकरी हो गया। उस मरकरी के बाद क्या है, वेनस है। मरकरी के बाद क्या है, वेनस। कहाँ आ रहा है, यही तो ग्रह था, रुको एक मिनट। अरे ये दूसरा ट्रिक है, इसका ट्रिक नहीं तो क्षोभ मंडल का ट्रिक है, इसमें कहीं लगेगा। इसका ट्रिक बता देंगे, इसका ट्रिक ये नहीं याद करने का है, लेकिन लिखा नहीं होना चाहिए। इसका ट्रिक नहीं है, ये दूसरा ट्रिक होंगे, इसमें 2 बना सकते हो, MVE। इसका ट्रिक का लोग बताएंगे, कोई ट्रिक होगा जरूर इसका याद करने का, इससे आसान हो जाते हैं। यानी कि हम लोग को इतना ही पूछेगा किसके बाद कौन है, यही क्रम आता है रहने के लिए। कहेगा कि पृथ्वी सबसे नजदीक का ग्रह बुध, पृथ्वी सबसे नजदीक का ग्रह क्या ना होगा, पृथ्वी के शुक्र है, वो सन के देख के समझ में आ गया ना। यही पूछेंगे, या ये कहेगा कि पृथ्वी और बुध बीच में कौन है, पृथ्वी और बुध के बीच में शुक्र। इतनी छोटा क्वेश्चन पूछ सका। ज्योग्राफी टॉपिक है, जल्दी डेप्थ में सब टॉपिक नहीं जाते हैं, इतने हम पढ़ाएंगे इसमें। बुध ग्रह और बुध ग्रह सौरमंडल का छोटा ग्रह, सूर्य के नजदीक ग्रह है। इसमें फैक्ट लिखे हुए खुद से पढ़ोगे तो समझ में फैक्ट आ जाएगा। देखिए बुध ग्रह का है, बुध ग्रह जो होता है, ये बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन ग्रह है, बुध ग्रह है। बुध ग्रह पर इसका वायुमंडल और उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है और उसका कोई उपग्रह भी नहीं है। इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, अर्थात दिन बहुत गर्म, रातें बहुत बर्फीली होती है। इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इसका नहीं होता। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना, जिसके वायुमंडल यहाँ पर नहीं होते हैं। कैसे रहेगा वायुमंडल, दूसरा पीस वायुमंडल और उपग्रह नहीं है, पहले कहा दिया ना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कैसे वायुमंडल हो जाएगा। तो अपने दिमाग लगाते हो। परिक्रमण काल में पूछेगा, शुक्र ग्रह के बारे में पूछो, शुक्र ये सब कुछ एवं करता है, इन लोग को तुम लोग को नहीं जरूरी ये सब पढ़ने के लिए। आगे हम इसके बारे में बताएंगे। सोलर विकिरण सब पढ़ा चुके हैं, सोलर विकिरण सब कैसे होती है, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन होता है, ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन होता है, सब टॉपिक हो चुका है। ये सब टॉपिक पढ़ा चुके हैं, यानी कि आधा टॉपिक पढ़ा चुके हैं उसका। अब इसके बाद पढ़ाएंगे हम लोग, बाकी नहीं जानना है, बाकी सब किसके पाठ हैं, ज्योग्राफी के पाठ हैं। मन में होता होगा कि पढ़ा देते तो ठीक ही रहता। हाँ वो बात तो ठीक है कह रहा। इनविजिबल, देखो ग्रहण जब लगता है, जब क्या लगेगा, ग्रहण जिसे हम लोग
ECLI एक्लिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? देख के लोभ आ रहा है, इतना नोट्स लिखल है, इतना बढ़िया पढ़े जो है। जगहों कते खाली है। जगह इसीलिए खाली है, हमारे वर्ड लिखने के बाद में हम कुछ और ऐड करेंगे ना, तो जगह खाली है, बगल जैसे उसमें लिखे थे उसमें कंटेंट देते जाएंगे, हम सब भरते जाएंगे। समझ में आ गया ना? अरे कुछ सोच के काम करते हैं, आने वाले समय के लिए। जैसे आवाज सारणी में जगह कौन खाली छोड़ दिए थे? वही सर मेंडलीफ साहब। तो मौसा अब आएंगे तो उसमें क्या करेंगे? भर देंगे। तो हम भी जगह उसमें क्या किए हैं, ताकि आने वाले समय और कुछ खोजेंगे हमारे गुरु, तो उसमें भर दिए जाएंगे, जगह खाली इसलिए बैठे हैं। और कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? सोलर इक्लिप्स जब ग्रहण लगता है तो वो क्या हो जाता है? इनविजिबल हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इनविजिबल, मतलब अदृश्य। क्या हो जाते हैं? अदृश्य। पेज रखो पकड़ के। अदृश्य। 2 प्रकार से ग्रहण लगता है। कितने प्रकार ग्रहण लगते हैं? एक होते हैं सूर्य ग्रहण, एक होते हैं चंद्र ग्रहण। एगो को डमा गिरता है, एगो को एगो नहीं, बजरंगबली नहीं, बजरंगबली तो उसी को सूर्य ग्रहण जिसे कहते हैं, सब सूर्य को। इसी सूर्य कितने होते हैं? एक। कौन बोला ये बात तुमको? अनंत होते, अनंत होते। लेकिन सर जापान में कहता सूर्य एक तारा है, जापान में चीन वो में। है नाम इसका भूल गया। सूर्य ग्रहण, सोलर ग्रहण लगती है 2 प्रकार ग्रहण। ग्रहण कितने प्रकार होती है? 2 प्रकार। एक होते हैं सूर्य ग्रहण, एक होती जिसे कहते हैं सोलर इक्लिप्स, एक होती है चंद्र ग्रहण। एक क्या होती है? चंद्र ग्रहण, जिसे कहते हो लूनर एक्लिप्स। तुम्हारे एग्जाम इसी क्वेश्चन आता है, आया है ना? देखा है तुम? सूर्य ग्रहण का आज तो हम बना के आए लूनर आज, एक्लिप्स, लेकिन नहीं बना। ऐसे बोलता है सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? सूर्य ग्रहण का कितना टाइम तक लगता है? ये पकड़ो वाला इसको। क्वेश्चन अरे फेमस है। अरे यहाँ सब लिखा, कितना मिनट तक? 7 मिनट, 7 मिनट, 7.5 मिनट है। 7 से 7.5 मिनट। हाँ, लगभग देखिए क्या अच्छा। शांत रहो, सब चीज़ मिलेगा। जो पूछता हमको सब पता है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। समझ में आ गया ना? चुन चुन को पढ़ाएंगे। सुबह भी पढ़ाए थे, नमक किताब देखे थे, लेकिन गाइड में सवाल दिल था। समझ रहे हो ना? ठीक है, ठीक ठीक। सुनो, सूर्य ग्रहण जब लगता है ना, अच्छा सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य और अर्थ के बीच में कोई चला आएगा तब ना हमको सूर्य लिखा नहीं देगा। तो हम लोग बोलते हैं सूर्य नहीं लिखा दे, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। कोई ग्रहण होता है हमको नहीं देता, नहीं कहते ग्रहण लग गया। नहीं तो तुमने भाग्य ग्रहण लिखल है, किसी क्या कहते हो? तुम्हारा भाग्य क्या लगा है? ग्रहण लग गया है, तो कुलक्षणी हो, इस प्रकार कहती है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो सूर्य यहाँ रहेंगे, और यहाँ क्या रहेगा? अर्थ रहेगा। अब बीच में कौन बैठ जाएगा? अपना अंकित आ जाएगा, बीच में बैठ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कहाँ है सूर्य ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया। यानी कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? बीच में जब इसके बीच सूर्य ग्रहण तब लगता है जब अर्थ और सन बीच में कौन आ जाएंगे? मून आ जाएंगे। अर्थ और सन बीच में कौन आ जाएगा? चंदा मामा गुड़ के तो मारेगा रोशनी यहाँ पर, और चंदा मामा रोशनी पहुँचने नहीं देगा। और तुमको चंदा मामा रोशनी यहाँ आएगा ना, तो चंदा मामा रोशनी यहाँ आएगा ना रोशनी। तो रोशनी आएगा तो बीच में अर्थ पर रोशनी तुमको पड़ेगा नहीं, और रोशनी पर नहीं पड़ेगा तो तुमको दिखाई अनहार कुप लगेगा। चलो ठीक है। इस प्रकार से क्या लगते हैं? इस प्रकार से क्या लगते हैं बताओ? सूर्य ग्रहण है ना। और ये होती है जिसे हम लोग कहते हो अमावस्या। और ये कब लगती है? अमावस्या। पवन देव, ठीक है ना? क्वेश्चन से पूछो ना। अमावस्या जिसे कहते हो न्यू मून, जिसे क्या कहते हो? न्यू मून कहते हो। समझ में आ गया ना? इसका मैक्सिमम टाइम जो है कितने समय तक रह सकते हैं? ये 7 मिनट या 7.5 मिनट। 7 से कितना तक? 7.5 मिनट तक लगा रह सकता है। 7 से 7.5 मिनट तक। आज क्वेश्चन था। हाँ ऐसे चलो पकड़ो इसको। 460 सेकंड। अरे बदलो ना, उतने आता है बदल करके। 7 से गुना करो, 6 7 6 के 42, 420, और फिर जुड़ेगा उसमें 30, कितने हो गया? ठीक है, तो 450 है। ऐसे 10 सेकंड ऑप्शन में से भरी मारता है, ऑप्शन में से 10 सेकंड भरी मारता है। अलग अलग किताब अलग अलग। समझ में आ गया ना? ये वाला बात हो गया। अच्छा जब लगेगा चंद्र ग्रहण, कौन लगेगा? चंद्र ग्रहण। अब की बार चंदा में आया था ना, धरती माता कहेगा तू बहुत चतुर है मामा जी, अब की बार हम बीच में आएंगे और तुम बगल में जाओ। सुनो, सन है यहाँ पर, यहाँ का बीच में कौन आ जाएगा? अर्थ। और ये क्या है? मून है। तो सूर्य का रोशनी आएगा, कहाँ पर रोशनी जाएगा? सूर्य का। अर्थ रोशनी जाएगा, रोशनी जाएगा ना अर्थ पर, तो अर्थ रोशनी जाएगा। तो देखो इतना दूर का एरिया पूरा अर्थ क्या किया है? ढक लिया है। रोशनी जाएगा मून तक? नहीं जाएगा रोशनी मून तक, तो मून हमको दिखाएगा नहीं। और ये कब होती है? जिसे कहते हैं पूर्णिमा के दिन। ये कब होती है जी? ये कब होगा? पूर्णिमा के दिन, जिसे कहते हो फुल मून। पूर्णिमा मतलब
फुल मून के समय लगती है ये चीज़, और इसका मैक्सिमम टाइम होता है 90 मिनट। बोलो क्रीम सब दिए ना काफ़ी में पूरा भरल, सब क्रीमें है, 90 मिनट तक लगता है ये, मैक्सिमम 90 मिनट तक होंगे। समझ में आ गया ना? तो ये मैंने बता दिया, इसके बारे में बता दिया। आओ अगला पेज लाओ। अब होगा पुच्छल तारा उछल पुछल नहीं पूछता है, पूछता है है पुछल तारा कहाँ पूछता है? पुछल तारा, पूछता है पुछल तारा कहता है गिरता है उल्का पिंड तो पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, क्या होते हैं? जल उसके बारे में जाएंगे। पूछता है हाँ, तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाद फ्रिक्शन कारण क्या होंगे? जल जाएंगे। इतने के बाद पूछेगा। गिरता है बोलता तारा टूटा है। हाँ, अरे वो गाइड में थे, गाइड में प्रीवियस ईयर में देखा है। ठीक है। एगो ई 2012 क्वेश्चन बहुत दिखाई पूछता है हाँ? जो 2012 में अच्छा, दिखाई दे क्या क्वेश्चन था? वही पुच्छल तारा हाँ, क्या क्या पूछा था? हेली नामक पूछल तारा कब निकलेगा? अब ई क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जीके हो गया। ठीक है, ई नहीं पूछेगा जैसे लिखा हुआ है, ई नहीं पूछेगा। वो एक आध क्वेश्चन याद करने इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है तो सीधा उसको रट लो। समझ में आ गया ना? 62 ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1956 में निकल तो अरे तू लोग टेंशन काहे लेता है? तू लोग का इतना टेंशन होता है। यहाँ पर क्या लिखल है? हेली कॉमेट्स, हेली नामक पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता। अंतिम बार यह 1946 में देखा गया। क्वेश्चन तुमको सब मिलेगा, तू धैर्य तो रखो। तुमको तो धैर्य नहीं है, तू करेगा क्या? तुमको धैर्य नहीं है। खुजली होता है देह में, खुजली। सर नहीं बताएंगे ऐसे डबल है। सारा क्वेश्चन आ गया था, हमको लगा याद आ गया। अरे जितना आता है हमको सब पता है ना कि ज्योग्राफी में किस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया ना? जिसे हेली पूछल तारा कहते हैं। पवन को देखने से तुमसे पूछे कौन क्वेश्चन आ जाए पहले बोलो। हेली देखो लिखल था ना, ऐसा नहीं नोट से बाहर जाएंगे क्वेश्चन। जो बता देंगे वही क्वेश्चन रहने की ज़्यादा चांस होती है। हेली पूछल तारा कितने साल बोल रहा था? 72 साल। 76 एक सॉन्ग पवन की याद था बिना देखे हुए। आग का लगाइए ना। हेली नामक क्रीम खाली पिला रहे हैं, पता है ना? पवन को सब पता है। पूछल तारा प्रत्येक 76 वर्ष बाद, कब? प्रत्येक 76 वर्ष बाद, है ना, दिखाई देता है। कितना साल बाद दिखाई देता है? दिखाई देता हम लोग को दिखाई देगा है 30 साल बाद। अंतिम बार, 30 साल में हम लोग को 29 अंतिम बार देख लेगा अपने। यह हल्ला बंद करो 1986 में देखा गया था। अब पूछेगा इसके बाद कब देखा जाएगा? जोड़ दो 76 साल उसमें देखा गया था। यही था ऑप्शन में। ये तो बनाए थे, इसको जोड़ के बनाए। अब समझ 76 साल बाद दिखाई देता, 1986 में दिखा दिया 76 साल लगा तो उसमें दिखा देगा। नहीं बनेगा क्वेश्चन? बोलो पवन देव, बन जाएगा ना? वो ईस्वीओ दे दिया था, जो मतलब इतना ईस्वी में दिखाई दिया है, और उसके बाद कब निकलेगा तो जोड़ सोचो दिए 76 अब क्या साल दिक्कत है। था। तो हेली कॉमेट्स क्या होती है? हेली पूछल तारा जो है, हेली नामक पूछल तारा प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अंतिम बार यह 1986 में देखा गया था। बस इतने तुमसे क्वेश्चन आएंगे। और ये सूर्य के विपरीत उगता है सर। हैं? सूर्य के विपरीत। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया सब बात, उस पर हमने लिखा है। जैसे देखो ये गोल्डीलॉक्स भेज देंगे, सुनो बोल देते हैं, लिख दो कमेंट्स। पूछल तारा क्या होती है? पूछल तारा गैस, धूल और बर्फ के कणों से मिलकर बने होते हैं। जब यह सूर्य के आकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं, कहाँ आएंगे? सूर्य के आकर्षण में, तो इन्हें तेजी से आकर्षित किया जाता है, जिससे इनमें आग लग जाता है, जिससे गैसों की फुहार पूंछ की आकृति में बाहर निकलती है। इसे ही पूछल तारा कहा जाता है। ये जानकारी है। या पृथ्वी के वायुमंडल में आएंगे ना, उल्का पिंड बन जाते हैं, उसी कहते हो गिर जल उल जाता है। समझ में आ गया? इसके बारे में हमको जानना है। हम लोग के क्वेश्चन नहीं पूछे। वही पृथ्वी की पोल्स पर जी ज़्यादा है, जी कम है, सब जानकारी ले लिए हो। सब नहीं पढ़ना है, करके नॉर्थ। इसमें इस जनरल वाला खूब पड़ता है नहीं। हल्ला बंद करो अभी। जनरल लाखों पढ़ता है, तू लोग नहीं पढ़ेगा। तू लोग पृथ्वी का आंतरिक भाग। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी आपको पढ़ा नहीं है जरूरी, वैसे लिखा है जरूरी नहीं है। निश्चित भागों में कणों की संख्या 9 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सर्टेन एरिया। ठीक है, इसके बाद पढ़ा चुके हैं। और सोते डेंसिटी हैवी मेटल
ताप, प्रेशर, मैग्मा। अच्छा, सबसे भारी धातु कहाँ मिलता है? पृथ्वी पर। यदि हम लोग अर्थ पर बात करेंगे, कहाँ बात करेंगे? अर्थ पर। यदि हम लोग अर्थ पर बात करते हैं, धरती बात करते हैं, तो सब देखो, धरती के केंद्र का, धरती के कहाँ का केंद्र का घनत्व तो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि अपने आप में क्या है? मैक्सिमम है। इसी कारण से सबसे भारी धातु जो होगा, एक दिन पढ़े वो क्या थे जी, तुम लोग को पढ़ा चुके हैं केमिस्ट्री में, ये पढ़ाए थे ना? सबसे भारी धातु निकेल होता है। कहाँ होता है? निकेल। सबसे भारी धातु निकेल है, और कौन है? लोहा है। निकेल और लोहा, समझ में आ गया ना? और ये मिलता कहाँ पर है? बहुत अधिक संख्या में मिलेगा। पॉजिटिव मतलब दोनों मेटल धातु होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये कहाँ होगा? हाँ बोलो। फिर ओस्मियम ओस्मियम मिलता नहीं है, मिलेगा तब ना। भारी होता है। केंद्र में जो मिलेगा उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो कहाँ मिलता होगा? तो नीफे नहीं होता है। हाँ, नीफे तो है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, विद्युत बल होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसके अर्थ थ्रू। ठीक है। लोहा रहेगा। चलो ज़्यादा इतने जानना है, पृथ्वी के केंद्र घनत्व तो सबसे क्या होंगे? अधिक होंगे पूरा पृथ्वी पर। मैक्सिमम होते हैं केंद्र घनत्व कितने होते हैं? ये नहीं रखना याद, इतना रखना याद कि केंद्र पर जो है ना सबसे भारी धातु मिलते हैं। पूछेगा पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कहाँ मिलता है, तो बोलेंगे पृथ्वी के केंद्र पर मिलता है। बात खत्म हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाना, पृथ्वी के केंद्र पर लगाता है। गहराई में जाने पर इसका पृथ्वी का औसत ताप जो है, पृथ्वी का औसत ताप, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मनदेव। औसत ताप है 15 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है। तापमान क्या होगा? बढ़ता है। गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है। हर एक 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री, कितने मीटर? 32 मीटर गहराई पर, कते नीचे जाओगे, हर एक कितने मीटर गहराई पर? 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। तो हर एक 32 मिनट जाओगे ना, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और पृथ्वी के केंद्र पर ये तापमान, पृथ्वी के केंद्र पर ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। एक सांस में याद है इसको, तो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कितना? 36 में 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होती है। समझ जाएगा ना अंकित कुमार? अब प्रेशर बढ़ेगा तो दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। केंद्र पर सबसे अधिक प्रेशर होती है, इसलिए केंद्र का टेम्परेचर सबसे क्या होंगे? अधिक होंगे। इतना समझ में आ गया। चलो और बोलो पवन, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बताओ? भूकंप क्वेश्चन आता है। भूकंप आएगा ना, तो भूकंप आने से, भूकंप के प्रभाव से धरातल में क्या होगा? दरारें पड़ जाती है। इन दरारों में खनिजों को आसानी से निकाला जा सकता है। इन खनिजों के आधार पर आंतरिक संरचना ज्ञात की जाती है कि अर्थ का आंतरिक संरचना कैसा होता है। भूकंप में? हाँ, अर्थ का आंतरिक संरचना नहीं जी, दूसरा कुछ। अच्छा, यो क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के किस पार्ट में कौन खनिज मिलता है? अरे यो क्वेश्चन आता है, किस पार्ट में कौन खनिज मिलेगा? है या ना? है? नहीं पता। ये सब अधिक क्वेश्चन हो गया, ये सब ज्योग्राफी क्वेश्चन हो जाता है। समझ में आ गया ना? हाँ, भूकंप आता है। आप देखो, ठीक है, बाकी उतना ज़रूरी, कोई भी ज़रूरी नहीं है। किस पार्ट में क्या पते होगा? सियाल होता है, सीमा होता है, फिर क्या होता है? निफे। पृथ्वी के 3 पार्ट होते हैं, जिसे क्रस्ट, मेंटल और क्या कहते हो? कोर कहते हो, है ना? क्रस्ट, मेंटल और कोर। बाकी नहीं जरूरी, ये सब होता जरूरी तो हम बता देते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ देखो, जैसे अर्थ का केक काट के लाओगे, और केक काट के लाओगे इस प्रकार से, है ना? इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस प्रकार से। मान लो इस वाला पार्ट को क्या कहते हो? CRUST, क्रस्ट कहते हो। इस वाला पार्ट को मेंटल कहते हो, है ना? और उसके बाद क्या है, यहाँ क्या रहेंगे? मेंटल के नीचे होते हैं मैग्मा। यहाँ क्या होंगे? MAG, मैग्मा। और इस पार्ट को कहते हो कोर का, जिसे क्या कहते हो? कोर।
और ये वाला पार्ट क्या होगा, सॉलिड होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है जी, सॉलिड होते हैं। सॉलिड। हमको इतना पढ़ना है कि क्रस्ट में जो है ना, दिखा दी फिगर फास्ट ताकि तुम आइडिया रहे। क्रस्ट में जो है, क्रस्ट में तुमको इसे सियाल कहते हो, यानी कि सियाल मतलब सिलिकॉन और सिलिकॉन क्या और रहेगा? एल्युमिनियम। इसमें सिलिकॉन और क्या मिलेगा, एल्युमिनियम एल्युमिनियम। एक क्रस्ट मिलता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम कहाँ मिलेगा, क्रस्ट का ही है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, सियाल कहते हैं। उसके बाद मेंटल जो होता है क्या होगा, मेंटल जो होगा उस मेंटल को क्या कहा जाता है, सीमा सीमा कहा जाता है। सीमा से क्या हो गया, सिलिका सिलिकॉन और क्या हो गया, मैग्नीशियम। मैग्नी अपना गलत सही तू जानो, मैग्नीशियम। और उसके बाद क्या होता है, निफे होते हैं। कोर। कोर में क्या होंगे, निफे निफे, है ना, कोर में होते हैं निफे। निकेल और लोहा। ये हो गया निकेल, निकिल और लोहा हो गया, जिसे कहते हो फेरस। क्या कहते हो, तो ऑप्शन फेरस हो सकते हैं। इतना बात ध्यान रखना है इस चीज़ से थोड़ा मोड़ा, निकेल किस पार्ट में क्या मिलते हैं। उसके बाद सर एगो चीज हाँ। इसमें मतलब वो सूर्य के सतह का तापमान उसमें कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। आएंगे। दूगो हाँ तो सूर्य पृथ्वी का तापमान और इसमें confuse कर पढ़ाएंगे, जाते हैं। उसके बारे लिखा में भी पढ़ाएंगे। तो ग्रह बुध है, पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी लाओ अथी लाओ, पेज लाओ। केंद्र पर 6000 है। पेज न है, इसी में लिखिए ना सर, गरीबी में है सर। लेना रुको बताते हैं, दे है सुनो, हल्ला बंद करो। ये ना हमारा अपन लाए कॉपी किसी भी ये बता दिए थे कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना, सुनो, सूर्य एक तारा है, इसमें नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। सबसे लेसन में पढ़ा चुके हैं सब, उसमें ही पढ़ाए है ना, लिख देते हैं। सूर्य एक क्या है, तारा है। इसमें नाभिकीय क्या होती है, संलयन होती है। इसमें नाभिकीय संलयन होती है, समझ में आ गया ना। इसके बाद सन का जो होता है ना एवरेज टेम्परेचर, सन का कौन टेम्परेचर, सन का एवरेज टेम्परेचर जो है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, ये औसत तापमान हो गया। सन का एवरेज टेम्परेचर, सरफेस का इन बोल रहा है सर, सरफेस का पूछता है। देख हम देखे सरफेस का। हाँ तो बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद देखो, सूर्य के सबसे ठंडा हवा को कहा जाता है सूर्य कलंक, और उसका टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सबसे ठंडा भाग का टेम्परेचर कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। लाओ कापी लो, अंकित को कापी में लिखने देगा तो लोग। सर यहाँ पे एगो डिब्बा बनाए नहीं दीजिए, फोटो दीजिए नहीं यहाँ से। बन गए रूम, तब बन गए रूम बना दिए, बन जाएगा। देखो एक होती है सौर कलंक। क्या होती है, सूर्य कलंक। सौर कलंक ये सबसे ठंडा भाग होता है सूर्य का। क्या होते है, सबसे ठंडा भाग होती है, ठंडा भाग होती है। सबसे ठंडा भाग सूर्य का क्या होती है, सौर कलंक होती है, और इसका टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेल्सियस। आप पढ़ते हैं कोर, मतलब किसके बारे में, केंद्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, केंद्र के। केंद्र पर ही क्या होती है, नाभिकीय संलयन। यहाँ पर क्या होगा, नाभिकीय संलयन। इसीलिए इसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन, हाँ, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका होता है। कितने होता है, और ये सबसे अधिक टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। यहाँ पर आदमी जाएगा क्यों होगा, भाप बन के उड़ जाएगा, जैसे तू पानी में गर्म करते हुए भाप बन के उड़ता है। उतने दूर जा पाएगा। तो सूर्य का मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। पूछेगा कितने होगा, 1500। इसे सौर कलंक कहते हैं, इसे सबसे ठंडा भाग कहा जाता है इसे। सूर्य का निर्माण पूछता है कब हुआ, 4.6 बिलियन ईयर एगो पहले हुआ था। नहीं पूछेगा ऐसा, खाली यही टेम्परेचर से आता है क्वेश्चन सूर्य से। हटा इसको, लिखने में तो पूरा परेशान है।
यहाँ से लिखिए, यहाँ से मान लीजिए। यहाँ से लिखेंगे। छोटा कॉपी देगा, नया किन के लगा तो ब्रांडेड कॉपी तब लिखेंगे। ब्रांडेड है सर, लीजिए। समझ में आ गया ना। इसके बाद समय बता दिए थे, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर कर चुके चुके हैं, हैं। इसी तरीके से चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद क्या पढ़ोगे बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा सर, आकाश गंगा में कुल मतलब अथी नहीं, में सब कितना question। आकाश गंगा होती है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, हैं? क्वेश्चन उस दिन याद है। अब क्या देखिए, पूछा? मतलब पूरे ई ब्रह्मांड में कितना आकाश गंगा है अथी दिया हुआ था। क्वेश्चन है, हम्म, ठीक है बताएंगे। इसका ऑप्शन इनका था 10 पावर 2, 10 पावर 5, 10 पावर 7, 10 पावर 11। 11 हाँ, तो तू लोग टाइम बर्बाद बेसी करता है। अब चलो, जैसे कि ये सन है ना, कई लेयर होते हैं सन में, और सन में जो इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे, सन का सबसे बाहरी लेयर को कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना, या इसको हम लोग कहते हो किरीट। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? किरीट बोलेंगे। समझ में आ गया ना। और यही किरीट जो है, यही कोरोना सूर्य ग्रहण की स्थिति में यही दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण इम्पोर्टेंट है ना क्वेश्चन। कोरोना और से हो पूछ दे। इस स्थिति में पहले से पढ़ा दीजिए ना, देखा कमेंट दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में दिखाई देती है। समझ में आ गया ना। उसके बाद यही सब देख लीजिए। ठीक है, यही है कोरोना। तो देखो ना, इसमें लिखा होगा ना फिगर में, देखो लिखा है ना कोरोना बाहरी लेयर को। कोरोना होल है ये, इस प्रकार से लेयर है। सेंट्रल टेम्परेचर देखो, रेडिएटिव जोन है ये, और कोर हो गया, इसे कोर कहा जाता है। धीरे धीरे इस प्रकार से प्रोमिनेंस। चलो ठीक है, देखो कौन गया? कोरोना ये क्या है, हल्ला बंद करो। ये कोरोना है ना, और ये किरीट है। कोरोना या किरीट सूर्य ग्रहण की स्थिति में दिखाई देती है, कोरोना या किरीट दिखाई देता है। समझ में आ गया ना। ये सबसे बाहरी परत है। बाहरी क्या हुआ? बाहरी परत है ये सबसे कौन परत? रहने दो, बाहरी परत है। फेंक देते हैं, लीड में और- लगेगा। अच्छा है? छोड़ो, बाहरी परत है। लग गया तो क्या? इसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसे बोलेंगे डायमंड रिंग। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? डायमंड। हर एक है ना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन। पवन बताएगा तभी इम्पोर्टेंट होगा। और ग्रहण के समय कौन रे छोड़ता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रहण के समय, ग्रहण के समय एक्स रे छोड़ता है। कौन रे छोड़ता है? एक्स रे छोड़ता है। समझ में आ गया ना। एक्स रे छोड़ेगा। फोटोस्फीयर सबसे चमकीला परत होता है सूर्य का, प्रकाश मंडल। इसके बाद जो होता है लेयर, उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम लाइट, सूर्य का वायुमंडल। इसी कारण चलो ये सब नहीं अंदर जाके पूछेगा ये सब। गजे बात शुरू में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। एगो फोटोन लिख दीजिए, फोटोन आता है, पूछा फोटोन। क्वेश्चन है। विकिरण निकलता है, ऊर्जा या फोटोन का मंडल होता है। 10वां में हजारों बार समझाते हैं हम। एगो सर अथी पूरा करने के लिए। तारों की चमक तारों का तापमान प्रदर्शित करती है। तापमान का आकलन पायरोमीटर द्वारा किया जाता है। तापमान है, देखा है क्वेश्चन क्या? तापमान का आकलन, तो तापमान का आकलन पायरोमीटर द्वारा किया जाता है, हमारे डोग स्टाफ है ना। सन सौ का तापमान नापेगा ना। हाँ, हमारे आकाश में का सबसे चमकीला तारा साइरस या डोग स्टाफ नहीं है जरूरी। साइरस। अल्लाह बंद करो। ग्रहों की परिभाषा, ग्रह को ग्रह कब, कुकुर को कुकुर कब कहा जाता है? जब वो भौंक आदमी कुकुर कब बन जाता है? जब उसमें जानवर वाला गुण आ जाते हैं। पगला जाता है। और आजकल आदमी जानवर बनना ही चाहता है। यस। बड़ा नाखून रखेगा, नाखून रखेगा, बाल रखेगा। और उसके बाद जानवर क्या लक्षण है? दाढ़ी रखता है। नहीं, जानवर का खाना, जानवर कुत्ता क्या खाता है? वो खाना आता है कुत्ता का। अरे तुम लोग का पता नहीं, इसे जाकर पूछो। सर मांसो तो जानवर शांत, हल्ला बंद करो। ग्रहों की ग्रह कब बोलेंगे? ग्रहों की परिभाषा, ग्रह के पास जो है ना, ग्रह को ग्रह कब बोलोगे तो ए नंबर में है, गुरुत्वाकर्षण उसका ज़्यादा होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण अधिक होना चाहिए, और इतना होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण, इतना होना चाहिए कि लगभग गोल हो। पहला कंडीशन, लगभग क्या हो? गोल हो। गोलाकार हो। ग्रह की परिभाषा होता है। दूसरा नंबर, बी नंबर में, वो ग्रह के पास अपना चंद्रमा हो। अपना चंद्रमा नहीं,
अपना उपग्रह। उपग्रह हो, हम्म? पड़ोसी ग्रह की ऑर्बिट ना काटता हो, उस कक्षा का नाम जाता होगा। पड़ोसी ग्रह की ऑर्बिट, ध्यान इम्पोर्टेंट क्लास आज का। बहुत कुछ आज सीखने को पड़ोसी मिला। ग्रह की ऑर्बिट ना काटता हो, ग्रह जो होगा ना, तो जैसे पृथ्वी ग्रह है, कब कंडीशन है, ये 4 कंडीशन फुलफिल करेगा ना, तब तो ग्रह नहीं फुल टू फुल करना पड़ेगा। एको लागू नहीं होगा तो ग्रह कटे। इसीलिए ना वो जो निकाला था समाज में, प्लूटो। समाज में दूसरा कक्षा काट रहा था, इसीलिए समाज में काटा था कक्षा, प्लूटो, हाँ, दूसरी कक्षा दूसरे में घुस जाता था। इसीलिए तो पड़ोसी ग्रह का ऑर्बिट ना काटता हो। फिर मोनेटा मिल गया। है ऐसे मिलता हटता है, छोड़ो, मन हम लोग को दे अभी- देता है, मन हटा देता है, छोड़ो इधर। सुनो उसके बाद नाभिकीय ग्रह कक्षा न करता हो। क्या लिखा है? नाभिकीय ग्रह की कक्षा ना करता हो। नाभिकीय, यहाँ क्या लिखा है पढ़ो तो? नाभिकीय। पड़ोसी ग्रह का ऑर्बिट ना काटता हो। उसके बाद लिखा है, छोड़ो इसको, 3 कंडीशन हम लोग फिजिक्स में पर 3 पढ़ाए थे ना। अब ये क्या है देखो, प्लूटो ग्रह की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि वो CE को फॉलो नहीं करता है। इसे 2006 में निकाल मतलब 2006 में हम निकाला बोले गया। ई को ही आप लिखे हैं, मतलब अथी करके आपको अथी हुआ होगा ना, इसलिए लिखे हैं पता नहीं, इसको छोड़ो, संक्षेप 3 गो हम जानते हैं, सीधा होते हैं 3 गो। अब बात खत्म करो अब। इसके बाद ग्रहों की 3 श्रेणी में विभाजित कर दिया गया है, नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद ये बता दिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, है ना, ग्रीन हाउस गैसें सबसे अधिक कौन होती है? वाटर वेपर, तब कार्बन डाइऑक्साइड, तब CH4, तब समझ में आ गया ना, और उसके बाद CFC, ये बता दिए। और इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, इसके बाद क्या पढ़ोगे? वही अपना चंद्रमा के बारे में भी कुछ आता है, बताओ। नहीं आएगा इस बारे में, चंद्रमा के बारे में, है ना। चंद्रमा की कलाएं होती है, चंद्रमा अमावस्या न्यू मून, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, रात अंधेरी होगी। न्यू मून कहाँ लिखे थे? न्यू मून में देखो, समझ में आ गया ना। चंद्रमा के प्रकाशित भाग होने वाले पर ही चंद्रमा की स्थिति या बदलने पर रोशनी में परिवर्तन होगा। इधर ले लीजिए ना, इधर। न्यू मून जब होता है ना, अमावस्या जिसे कहते हो, इससे पहले वाला पेज लाओ जिसमें अमावस्या पूर्णिमा पढ़ाई थी, वो वाला पेज यही है। खोल के लाओ इसको। इसमें जो पढ़ाए थे नहीं है, वो है और है, दसर लाते जल्दी, अंकित भाई पकड़ो। यही खराब काट तो लोग सनकले है सब। तुरंत खराब कर दे। सुनो इधर, यहाँ जब बात किए थे हम लोग, चंद्र ग्रहण की बात किए थे, तो पूर्णिमा का दिन लगता है चंद्र ग्रहण, और मैक्सिमम कितने मिनट होता है? 90 मिनट का। तो इस कंडीशन में इसको क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण कहाँ पर थे? चंद्र ग्रहण न्यू मून में अर्थ और सन के बीच में जब मून आएगा, अर्थ और सन, अर्थ और बीच में कौन आएगा? मून आएगा, उसे क्या कहा जाता है? अमावस्या, न्यू मून कहते हो। तो इसमें मून है, इसमें अमावस्या है, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। इस कंडीशन में चंद्रमा दिखाई देगा? बताओ, सन का लाइट कहाँ पड़ेगा? अरे चंद्रमा दिखाई देगा? अमावस्या के समय में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, कि देगा? बताओ। अमावस्या में देखा जाए, पूर्णिमा में पूर्णिमा तो दिखाई देता है, अमावस्या में देगा, दिखाई काहे? देखो यहाँ सन का लाइट कहाँ आया? मून पर। क्या मून से लाइट गया? चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, रात अंधेरी होगी, रात अंधेरी होगी। नहीं दिया तो हम की करेंगे? तुम लोग बात तो सही कह रहा है। लाओ वाला पे, बढ़िया वाला पे, जानवर वाला काम तुम लोग मोबाइल चिपने से फुर्सते नहीं। अरे मोबाइल चिपने से फुर्सते नहीं है। चंद्रमा दिखाई नहीं देगी, इस कंडीशन। पकड़ो पेज को, तुम लोग का इच्छा नहीं है सही में पढ़ने का। चंद्रमा दिखाई नहीं देगी, चंद्रमा दिखाई नहीं देंगे। सीधा करके पढ़ो, नहीं तो फाड़ ताड़ देंगे पेज को हम, ऐसे दिमाग अब नहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद देखो क्या है, रात अंधेरी होगी। रात कैसा होंगे? अंधेरी होगी। अंधेरी होगी, रात अंधेरी होगी। चलो हटाओ, कल पढ़ाएंगे हम लोग कौन चीज़?